गाइस वेलकम टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के अंदर जो कंपनी होती है वो बेसिकली अपने शेयर्स को सेल करती है, जिसके थ्रू कंपनी फंड्स को जनरेट करती है। ठीक है, इसके अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी उन शेयर्स को परचेज करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो कोई भी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ओनरशिप का राइट आ जाता है एंड उनके पास ये भी राइट आता है कि वो डिविडेंड को रिसीव कर सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी इंटरप्राइज। अब जो एबीसी इंटरप्राइज है वो अपनी ऑपरेशन को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रही है, जिसके लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत है। तो पहला मेथड यूज़ करते हैं इक्विटी कैपिटल का। इसके अंदर जो एबीसी इंटरप्राइज होती है वो अपने न्यू शेयर्स को स्टॉक कर देती है, शेयर्स को इशू कर देती है इन्वेस्टर्स को, एंड इन्वेस्टर्स को अलो करती हैं कि वो आ सकते हैं एंड कंपनी के अंदर अपनी ओनरशिप को जनरेट कर सकते हैं। तो जो कंपनी हो रही है वो इक्विटी को बेच रही है एंड जो एबीसी इंटरप्राइज है वो इक्विटी को बेचकर, ओनरशिप को सेल कर कर फंड्स को जनरेट कर रही हैं शेयर होल्डर से। एंड जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास एक बिलीव है, एक ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो पोटेंशियल ग्रोथ है एंड कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। नाउ सेकेंड सोर्स इज प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर जो कंपनी होती है वो शेयर्स को इश्यू करती है कुछ सर्टन प्रेफरेंस के साथ, एंड ये जो प्रेफरेंस कैपिटल होते हैं कुछ स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। अब ये जो प्रेफरेंस है इसका मतलब है प्रायोरिटी देना, डिविडेंड्स को रिसीव करने में प्रायोरिटी देना या फिर शेयर होल्डर्स की लिक्विडाइजेशन में प्रोसीड करने पे प्रायोरिटी देना। बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब है यहाँ पर प्रायोरिटी देना शेयर होल्डर को। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका एक फिक्स डिविडेंड रेट होती है कंपनी के अंदर एंड उनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं एबीसी इंटरप्राइज के एग्जाम्पल से, कि जो एबीसी इंटरप्राइज है वो कुछ एडिशनल फंड्स को जनरेट करना चाह रही है एंड इसके लिए जो एबीसी इंटरप्राइज है वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर देती है कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये जो शेयर्स हैं बेसिकली इससे क्या हो रहा है, सर्टन प्रेफरेंस मिल जाती है शेयर होल्डर्स को कंपनी के अंदर, जैसे कि उनको प्रायोरिटी मिल जाती है डिविडेंड्स को रिसीव करने में या फिर कोई भी लिक्विडेशन प्रोसीड्स में। थर्ड सोर्स इज डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कोई भी कंपनी इशू करती है ताकि वो फंड्स को जनरेट कर सके इन्वेस्टर से। अब जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो एक टाइप के क्रेडिटर्स ही होते हैं एंड उनके पास अपना खुद का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है एंड मैच्योरिटी डेट या फिर मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। इसमें भी हम एबीसी इंटरप्राइज का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एबीसी इंटरप्राइज है वो क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू कर देती है जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स इन डिबेंचर्स को परचेज करेगा वो क्रेडिटर बन जाएगा कंपनी का एंड जो कंपनी होगी वो उनसे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स को रिसीव करेगी अंटिल द मैच्योरिटी डेट। नाउ द फोर्थ सोर्स इज टर्म लोन्स। टर्म लोन्स एक टाइप के बोरोड फंड्स होते हैं जो कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब जो टर्म लोन्स होते हैं उनका स्पेसिफिक रीपेमेंट पीरियड होता है जो कि 1 साल से ज़्यादा का ही होता है जनरली, एंड इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स की। ठीक है, अब जो टर्म लोन्स होते हैं वो कॉमनली अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का फाइनेंस रेज करना है तो टर्म लोन्स का यूज़ करा जाता है। अगर आपको अपने प्लान्स को एक्सपैंड करना है बिजनेस को तो उसके लिए भी टर्म लोन्स का यूज़ करा जा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी जनरली जो कंपनीज होती हैं वो टर्म लोन्स का यूज़ करती हैं। इसको भी हम एबीसी इंटरप्राइज के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो एबीसी इंटरप्राइज है वो एक बैंक को जाकर अप्रोच कर रही हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाकर अप्रोच करती हैं कि उन्हें टर्म लोन चाहिए। अब ये जो लोन होगा वो कंपनी को मिल जाएगा एंड कंपनी को ये लोन मिलता है एक लम्प सम मनी के अमाउंट पे, यानी कि एक मोटा पैसा कंपनी को मिल जाता है लोन के रूप में। एंड जो कंपनी है वो इस पैसे का यूज़ बेसिकली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए कर रही है, उन्हें अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इसके लिए कंपनी इस पैसों का यूज़ करती हैं। अब जो एबीसी इंटरप्राइज है उसे क्या करना होगा, वो लोन बैंक को वापस करना होगा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन वापस करना होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एंड उसके साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी वो भी इंक्लूड होंगी। नाउ फिफ्थ सोर्स है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कोई भी कंपनी अपने पास बचा के रखती है ताकि कंपनी उस प्रॉफिट को फर्दर बिजनेस के अंदर लगा सके एंड बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। ये जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को शेयर नहीं करे जाते, यानी कि शेयर होल्डर्स के बीच में इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है एज अ डिविडेंड के क्राइटेरिया में। अब जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो
कंपनी इसलिए करती है ताकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें, एक्विजिशन के लिए यूज़ कर सकें, या फिर ग्रोथ के लिए कोई भी अगर कंपनी को इनिशिएटिव लेना है तो उसके लिए भी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज़ करती है। इसको भी हम एबीसी इंटरप्राइज के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एबीसी इंटरप्राइज जो है वो अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके रखती है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को, एंड वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स इन प्रॉफिट को अपने पास रखती हैं ताकि वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस करने के लिए प्रॉफिट्स का यूज़ कर सकें। अब जो कंपनी है वो री इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रॉफिट्स को कंपनी के अंदर ही। तो अब जो एबीसी इंटरप्राइज है वो फर्दर क्या कर सकती है, अपनी ग्रोथ में फ़ंड को लगा सकती हैं बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग का यूज़ करे हुए, क्योंकि जो कंपनी है वो विद इन जो उनके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसी का यूज़ कर रही हैं, उसी को री इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए।